नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज के खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स में। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। दर्शकों, आज ब्लैक बॉक्स में हम बात करेंगे लाहौर के डॉन जग्गा गुर्जर के बारे में। आइए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। ये कहानी शुरू होती है जुलाई 1968 की। जुलाई 1968 की बात है जब लाहौर में हुई एक पुलिस मुठभेड़ में जग्गा गुर्जर की मौत की खबर पाकिस्तान के सभी अखबारों के पहले पन्ने पर छा गई थी। ये वही जग्गा गुर्जर था जिसके नाम पर जग्गा टैक्स शब्द मशहूर हो गया था और उसके ऊपर पंजाबी में कई फिल्में भी बनाई गई है। उस दौर में प्रकाशित समाचार पत्रों और उसके बाद लिखी गई किताबों के अनुसार जग्गा गुर्जर का असली नाम मोहम्मद शरीफ था। वो लाहौर के इस्लामिया पार्क इलाके का रहने वाला था। उस समय एक मेला लगा करता था। उस मेले में जग्गा के भाई यानी कि माखन गुर्जर का लाहौर के कुख्यात बदमाश अच्छा शोकरवाला से झगड़ा हो गया था। इस झगड़े के बाद 1954 में माखन की हत्या कर दी गई थी। जग्गा अपने भाई की हत्या के समय सिर्फ और सिर्फ 14 वर्ष का था। अपने भाई की हत्या के 8 दिन बाद जग्गा ने हत्यारे को मौत के घाट उतारकर भाई की मौत का बदला ले लिया। इस हत्या के बाद जग्गा को जेल हो गई। जेल पहुंचकर उसे पता चला कि जिसने हत्या की है, जो हत्या का असली मुजरिम है, वो अच्छा शोकर वाला था और उसने ही हत्यारे को इस काम के लिए तैयार किया था। इसलिए जग्गा ने जेल में रहते हुए ही अच्छा शोकरवाला की हत्या की योजना बना ली और उस पर हमला भी करवाया। इस हमले में अच्छा के 2 आदमी मारे गए और अच्छा घायल हो गया। जब जग्गा जेल से रिहा हुआ तो जेल के बाहर जमा लोगों की भीड़ ने उसका स्वागत किया। ये वो समय था जब अच्छा शोकरवाला को कथित रूप से पश्चिमी पाकिस्तान के गवर्नर नवाब ऑफ कालाबाग मालिक अमीर मोहम्मद खान का संरक्षण प्राप्त था। सरकार विरोधी प्रदर्शन हो या अशांति की कोई अन्य घटना, नवाब ऑफ कालाबाग के कहने पर अच्छा शोकरवाला स्थिति को पूरा कंट्रोल करते थे। अहमद अकील रूबी ने अपनी किताब खरे खोटे में अच्छा शोकरवाला के स्केच में लिखा है कि जब तक मलिक अमीर मोहम्मद खान यानी कि नवाब ऑफ कालाबाग पश्चिमी पाकिस्तान के गवर्नर रहे, कुछ लोग अच्छा शोकरवाला को छोटा गवर्नर कहते थे। गवर्नर हाउस में उनका अपने घर जैसा आना जाना था। अमीर मोहम्मद खान के समय में अच्छा को पाकिस्तान सरकार की ओर से मेडल ऑफ ऑनर भी मिला था और वो आगे लिखते हैं कि अमीर मोहम्मद खान के कार्यकाल की समाप्ति के कुछ समय बाद अच्छा को गुंडा टैक्स वसूल करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। अच्छा ने हंसते हुए थानेदार से कहा, "एक ते तुहेडे कानून दा पता नहीं लगादा, कदी मैनू शराफत दा तमगा दे दियो, कदी गुंडा कहे के गिरफ्तार कर लेंदे हो।" अर्थात ये पंजाबी उन्होंने कहा था कि एक तो आपके कानून का पता नहीं चलता, कभी मुझे शराफत का मेडल देते हो तो कभी मुझे गुंडा कहकर गिरफ्तार कर लेते हो। गवर्नर मूसा खान के शासनकाल के दौरान जग्गा गुर्जर को जेल से रिहा किया गया था। जेल से बाहर आकर उसने अपना गिरोह बना लिया और लाहौर में कसाई समुदाय से जबरन टैक्स वसूलना शुरू कर दिया। उसकी इस बदमाशी का केंद्र बक्कर मंडी क्षेत्र था। वो एक बकरे की खरीद पर हर कसाई से 1 रुपया वसूला करता था। किसी में भी मना करने की हिम्मत नहीं होती थी और जल्द ही इस जबरदस्ती वसूल किए जाने वाले टैक्स को जग्गा गुर्जर के नाम पर जग्गा टैक्स कहा जाने लगा। आज भी
पाकिस्तान में इस तरह के जबरदस्ती वाले वसूल किए जाने वाले टैक्स को आमतौर पर जग्गा टैक्स ही कहा जाता है। आपको बता दें, जग्गा जो था, इसको लेकर तमाम जो लेखक थे उन्होंने कई लेख भी लिखे और एक लेख हसन निसार ने लिखा कि जग्गा था तो बदमाश, लेकिन उसकी एक खासियत थी जो उसे दूसरे गुंडों से अलग बनाती थी। वह खासियत ये थी कि जो टैक्स उसके घर पर जाता था उसमें गरीबों और विधवाओं का भी हिस्सा होता था। उस समय लाहौर के एसएसपी हाजी हबीब उर रहमान ने मुनीर अहमद मुनीर को एक इंटरव्यू दिया था। यह इंटरव्यू क्या क्या ना देखे शीर्षक से प्रकाशित भी हुआ था। आप इस इंटरव्यू को पढ़िएगा, क्योंकि हाजी हबीब उर रहमान ने अपने उस इंटरव्यू में बताया कि जग्गा का दुर्भाग्य उस दिन शुरू हुआ जब उसका सामना मोजांग में एक फलों की दुकान पर लाहौर के डिप्टी कमिश्नर फतेह मोहम्मद खान बंदियाल से हुआ। फतेह मोहम्मद खान बंदियाल ने देखा कि फलों की दुकान पर एक जीप आकर रुकी। उसमें से एक आदमी उतरा जिसके आगे पीछे 6-7 हथियारबंद लोग थे। वह आदमी फलों की दुकान की ओर गया। दुकानदार ने फतेह मोहम्मद खान बंदियाल को नजरअंदाज कर उस आदमी को सलाम किया। जग्गा ने अपने खास अंदाज में हाथ लहराते हुए जवाब भी दिया। अपनी कार में फलों की कुछ टोकरियां और शरबत की 3-4 बोतलें रखवाई और बिना पैसे दिए निकल गया। अब भाई, फतेह मोहम्मद खान के लिए ये दृश्य बड़ा अविश्वसनीय था। उन्होंने दुकानदार से पूछा कि वो आदमी कौन था। दुकानदार ने कहा कि आप लाहौर के नहीं लगते, ये जग्गा बादशाह था, लाहौर का असली बादशाह। पूरे लाहौर पर उसका राज चलता है। अब फतेह मोहम्मद खान और भी हैरान हो गए। उन्होंने सोचा, लाहौर का डीसी तो मैं हूं, अब यहां से बादशाह कौन आ गया और कहां से आ गया। वे वहां से घर जाने की बजाय मोजांग थाने पहुंचे। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को अपना परिचय दिया और पूरी कहानी सुना दी। अब पुलिसकर्मी जो थे वो उस टाइम पे एकदम शांत खड़े और कुछ देर बाद एसएचओ ने कहा, मुझे लगता है कि आपको गलत फहमी हुई है। अब फतेह मोहम्मद खान ने कहा, गलत फहमी की क्या बात है, मैं सब कुछ अपनी आंखों से देखकर आ रहा हूं। अब असली एसएचओ आप हैं, असली अधिकारी एसपी या डीसी हैं। यहाँ गुंडों का राज है। मैं बस सुनता आया था, आज मैंने अपनी आंखों से देख भी लिया कि यहाँ का असली शासक तो कोई और है। उस समय एसएचओ फतेह मोहम्मद खान को फलों की उसी दुकान पर ले गए। दुकानदार एसएचओ को देखकर खड़ा हो गया। एसएचओ ने दुकानदार से फतेह मोहम्मद खान जी का परिचय कराया और पूछा कि क्या अभी यहाँ से जग्गा नाम का कोई व्यक्ति मुफ्त में फल लेकर गया है। अब दुकानदार ने कहा कि इस नाम का यहाँ कोई व्यक्ति आया नहीं और फिर हम किसी को मुफ्त में फल क्यों देंगे। अब क्योंकि फतेह मोहम्मद खान ने जो घटना हुई थी ये पूरी देखी, लेकिन अब जब वो फल वाले के पास दोबारा गए तो फल वाले ने अपना बयान ही बदल दिया। अब फतेह मोहम्मद खान ये बात सुनकर और हैरान हो गए और वो समझ गए कि दुकानदार उनके और एसएचओ के सामने सच नहीं बताएगा। हाजी हबीब और रहमान ने बताया कि अब फतेह मोहम्मद खान ने उसे बुलाया और पूरी कहानी सुनाई। कहा कि अच्छा हुआ कि आपने ये दृश्य अपनी आंखों से देख लिया। एसएचओ भी कह रहे हैं कि आपको गलत फहमी हुई है और दुकानदार ने भी यही कहा कि वहां उस नाम का कोई व्यक्ति आया ही नहीं। ये इन गुंडों का आतंक है। फतेह मोहम्मद खान ने कहा कि ये मामले ऐसे नहीं चलेंगे, इन गुंडों से हमें निपटना होगा। पुलिस महकमे में मौजूद मुखबिरों की मदद से जग्गा गुर्जर तक भी ये खबर पहुंच गई कि लाहौर प्रशासन उनके खिलाफ कार्रवाई करने वाली है। एक दिन जग्गा गुर्जर हाजी हबीब उर रहमान के कार्यालय पहुंच गया।
मोहम्मद शरीफ उर्फ जग्गा के नाम की एक चिट अंदर भेजी गई। उसके साथ उनका राइट हैंड यानी कि रियाज उर्फ राजू गुर्जर भी था। जग्गा ने कहा कि वह पुलिस के लिए काम करने के लिए तैयार है, बस उसकी जान बख्श दी जाए। जग्गा ने रिश्वत और अन्य प्रोत्साहन की पेशकश भी की, लेकिन हाजी हबीबुर रहमान ने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया। उस समय जमानत पर बाहर होने के कारण उसे गिरफ्तार भी नहीं किया जा सकता था। हबीबुर रहमान के मुताबिक स्थिति को भांपते हुए वह पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर चला गया। बाद में एक दिन पुलिस को अपने मुखबिरों से सूचना मिली कि जग्गा अपनी मां से मिलने के लिए बेताब है और लाहौर आने का बहाना ढूंढ रहा है। हाजी हबीबुर रहमान ने जग्गा को लाहौर बुलाने के लिए एक योजना बना ली, एक प्लान तैयार किया। उन्होंने फतेह मोहम्मद खान और सिविल डिफेंस के अध्यक्ष से बात की और कहा कि लंबे समय से लाहौर में सिविल डिफेंस के ब्लैकआउट का अभ्यास नहीं हुआ। सिविल डिफेंस के अध्यक्ष ने 2 दिन तक ये अभ्यास कराने की घोषणा कर दी। उन दिनों ये एक बात सामान्य थी कि समाचार पत्रों में भी अभ्यास की सूचना प्रकाशित हुआ करती थी। अभ्यास का पहला दिन खत्म हो गया। पुलिस को सूचना मिली कि जग्गा उसके जाल में फंस चुका है और इस अभ्यास का फायदा उठाते हुए ब्लैकआउट के दूसरे दिन वह अपनी मां से मिलने लाहौर जा रहा है। ये जुलाई 1968 की बात है। जग्गा का घर नवाकोट थाना क्षेत्र के बकर मंडी इलाके में था। पुलिस ने अपनी पोजीशन संभाल ली। जब जग्गा घर के पास पहुंचा तो पुलिस ने उसे अलर्ट किया, वार्निंग दी, चेतावनी दी और पूछा कि वह कौन है। राजू गुर्जर भी जग्गा के साथ था। इससे पहले कि जग्गा पुलिस को कोई जवाब दे पाता, राजू गुर्जर ने पुलिस पर गोलियां चला दी। पुलिस ने एक बार फिर जग्गा को हथियार डालने को कहा और उसकी जान बख्श देने का ऐलान किया, लेकिन जब आदेश का पालन नहीं किया गया और राजू गुर्जर ने दोबारा पुलिस पर गोलियां चलाई तो पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें राजू गुर्जर और जग्गा गुर्जर दोनों मारे गए। पुलिस टीम में डीआईजी साहबजादा रऊफ अली के अलावा सब इंस्पेक्टर मियां सुल्तान अनवर और राजा मोहम्मद इकबाल शामिल थे। प्रमुख बुद्धिजीवी और लेखक बाकिर अली शाह ने एक बातचीत में कहा कि जग्गा गुर्जर और रियाज गुर्जर डीआईजी चौधरी मोहम्मद अल्ताफ की गोली से मारे गए थे, जो उस ऑपरेशन में खुद भी घायल हुए थे। बाद में लोग उन्हें अल्ताफ जग्गा कहने लगे थे। चौधरी मोहम्मद अल्ताफ ने मियां नवाज शरीफ के दौर में अहमद मोहम्मद मुख्तार को और बेनजीर भुट्टो के दौर में मियां मोहम्मद शरीफ को भी हथकड़ी लगाई थी, जिसके कारण वह दोनों सरकारों की नाराजगी का शिकार हुए। इस समय चौधरी मोहम्मद अल्ताफ लाहौर में रह रहे हैं। आपको बता दें, अगले दिन पाकिस्तान के सभी समाचार पत्रों में जग्गा के मारे जाने की घटना छप गई। हाजी हबीब उर रहमान ने बताया कि लोग विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे कि जग्गा सच में मर गया। उसकी लाश देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। जग्गा की लाश को देखने के लिए बकर मंडी से शहर तक लोगों की लाइनें लगी हुई थी। जग्गा को मारने वाली पुलिस टीम को सरकार ने नगद पुरस्कार भी दिया और उन्हें मेडल भी दिए गए, लेकिन लाहौर के लोगों के दिलों से जग्गा गुर्जर और उसका लगाया हुआ जग्गा टैक्स नहीं मिटाया जा सका। 1980 और 1990 के दशक में लाहौर के फिल्म उद्योग ने जग्गा गुर्जर पर कई फिल्में बनाई हैं। आपने जग्गा गुर्जर नाम भी सुना होगा, लेकिन जग्गा गुर्जर की आखिरकार असली कहानी क्या थी? क्योंकि लाहौर का एक खुफिया, एक डॉन जिससे पूरा पाकिस्तान डरता था, जिससे पूरा लाहौर जो था वो खौफ में रहता था,
गुर्जर की कैरेक्टर को लेके तमाम निर्देशकों ने फिल्में को फिल्माया भी, जिनमें से अधिकतर फिल्मों में जग्गा का किरदार सुल्तान राही ने अदा किया है। इन फिल्मों में जग्गा, बहसी गुर्जर, जग्गा गुर्जर, पुत्र जग्गेदा और जग्गा टैक्स जैसी फिल्में मशहूर हैं। पाकिस्तान के सबसे बड़े गुंडों में से एक जग्गा गुर्जर, अपने जग्गा जासूस और जग्गा गुर्जर, जग्गा डॉन के बारे में सुना होगा, लेकिन जग्गा गुर्जर जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा गुंडा, क्योंकि गुर्जर जो था वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा माफिया माना जाता है। भाई की हत्या और शरीफ, क्योंकि उसका नाम शरीफ था, एक शरीफ कैसे जग्गा गुर्जर बना। जग्गा गुर्जर जिससे पूरा लाहौर कांपता था, आखिरकार ये कैसे पकड़ा गया। जग्गा गुर्जर के नाम पर टैक्स लिया जाता था। ये जो आज कहानी हमने बताई है, ये 1968 की बात है, जब पुलिस मुठभेड़ में जग्गा गुर्जर की मौत हो जाती है। और जो मौत की खबर जब सभी अखबारों में छपती है तो किसी को वाकई में यकीन नहीं होता कि सच में जग्गा गुर्जर माना गया। जग्गा गुर्जर का जो खौफ था वो लोगों में इस कदर था, लेकिन जग्गा गुर्जर के मरने के बाद लोगों की जो लाइनें थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। ये वही जग्गा गुर्जर था जिसके नाम पर जग्गा टैक्स शब्द मशहूर हो गया था। मतलब जो कसाई थे बकर मंडी के, अगर वो एक बकरा काटते तो उनसे 1 रुपये वसूला जाता था। हालांकि बहुत से लेखकों ने कहा कि जग्गा गुर्जर जो भी वसूलता था वो विधवाओं और गरीबों को बांटता था। उसके ऊपर पंजाब में कई सारी जो फिल्में हैं वो फिल्माई भी गई, क्योंकि उस दौर में प्रकाशित समाचार पत्रों और उसके बाद तमाम किताबें लिखी गई जिसके अनुसार जो जग्गा गुर्जर है यानी कि मोहम्मद शरीफ, वो लाहौर के इस्लामिया पार्क इलाके का रहने वाला था। एक भाई की मौत और उसको कैसे एक माफिया बना दिया गया, एक गुंडा वो बन गया भाई की मौत से। तो दर्शकों, आज के ब्लैक बॉक्स के खास कार्यक्रम में हमने बात की जग्गा गुर्जर के बारे में कि आखिरकार जग्गा गुर्जर कौन था, क्योंकि पाकिस्तान के सबसे बड़े गुंडों में जग्गा गुर्जर की गिनती की जाती है, क्योंकि गुर्जर जो था वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा माफिया था। भाई की हत्या और जो शरीफ था वो जग्गा गुर्जर बन गया था। जग्गा गुर्जर जिससे कांपता था पूरा लाहौर, कैसे पकड़ा गया लाहौर का सबसे बड़ा गुंडा जग्गा गुर्जर। जग्गा गुर्जर के नाम पर जो टैक्स लगता था, जग्गा गुर्जर की कहानी क्या थी, आज के खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स में हमने जाना। ब्लैक बॉक्स के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।